हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र मैं चंदन कुमार एक बार आज महात्मा गांधी का बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती का ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। हाँ, अब देखिए, अब आज हम एकदम शानदार तरीके से आपको महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे। दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा, सारे के सारे आपको आज एकदम संक्षेप वीडियो में आपके माइंड में एकदम से सेट होगा। अब देखिए, तो हम सबसे पहले महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है, जयंती है। आपको हम इससे पहले बेसिकली नॉलेज, बेसिक जानकारी आप लोग को पता होगा, फिर भी एक बार सुन लीजिए एकदम, क्योंकि जितने बार आप सुनिएगा उतने बार आपके माइंड में एकदम से सेट होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अलग हट करके आपको छोटा छोटा संक्षेप में बताएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे VVI होगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब चलते ये हम बताते हैं। कौन नहीं जानता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के राजकोट जिले के कहां पर, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये जानते हैं ना। इनके बचपन का नाम दोस्तों मोहनदास था। उसके बाद में इनका पूरा नाम इनके पिताजी के नाम के भी समाहित हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी था। नहीं, अब देखिए, समझ रहे हैं ना, समझते हैं ना। हाँ, इसी प्रकार से आवाज आनी चाहिए। अब देखिए, आगे हम चलते। इनके माता का नाम पुतलीबाई, उसके बाद इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, और इनका विवाह मात्र 13 वर्ष के उम्र में हो गया था। 13 साल में इनकी शादी हो गई थी। और जो है, तो किनसे हुआ था इनके शादी? तो इनका विवाह मात्र 13 वर्ष के उम्र में ही वह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी या कस्तूरबा बाई, कोनो किताब में लिखा रहता है, कस्तूरबा बाई भी लिखा रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा माखन जी। यह एक व्यापारी का, पोरबंदर के ही व्यापारी थे, उनके पुत्री का नाम वह था कस्तूरबा माखन जी या माखन बाई। उन्हीं के साथ इनका विवाह संपन्न कराया गया था, शादी हुआ था। अब चलते हैं आप दोस्तों, महात्मा गांधी के जो है कुल 4 गो पुत्र थे, 4 गो पुत्र। याद रखिएगा, मनीलाल, हरिलाल, देवदास, रामदास। माने 2 गो दास और 2 गो लाल, माने 1 दास 1 लाल। मनीलाल, हरिलाल, देवदास, रामदास, नहीं है ना? यानी कि जो याद रहेगा, 4 बार पढ़िएगा, उसके बाद मनीलाल, हरिलाल, देवदास, रामदास एकदम याद हो जाएगा। 4 इनके पुत्र थे, माने 4 जो है इनके सुपुत्र हुए, 4 बेटे हुए। अब देखिए दोस्तों, जब शादी विवाह हो जाता है इनका, तब जाके उच्च शिक्षा के लिए दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जो है कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। लंदन जाते हैं दोस्तों। यानी कि जो 4 सितंबर 1888 ईस्वी को उच्च शिक्षा के लिए लंदन, कानून की पढ़ाई के लिए, और वहां से बैरिस्टर बनने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए? इंग्लैंड। समझ में आता है ना? अरे भैया, समझते हो ना? हाँ, जब समझ रहे थे एकदम से इसी प्रकार से बुलंदी आवाज के साथ आवाज आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, उसके वहां चले गए। फिर उन्होंने जो है वह 3 साल के बाद फिर से उन्होंने जो है वह लौटते हैं, वह इंग्लैंड से लौटते हैं। उसके बाद दोस्तों, वह जो है इनको 1893 ईस्वी में एक व्यापारी के मुकदमे का जो है वह केस आता है, वह केस आते हैं। उसके बाद जो इसके जो है वो मुकदमे के सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह इसके बाद जो है वह उच्च हायर लेवल की जो एजुकेशन के लिए फिर जो है वह कहां चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आएगा पता है? कहेगा क्या, महात्मा गांधी कब गए थे, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। तो उस समय जो है आपको याद रहेगा तब ना। ए भैया, 4 सितंबर 1888 ईस्वी को गए थे, नहीं
उसके बाद वह 3 साल के बाद वहां से लौटे थे। 3 साल के बाद जो है वो तो चले गए थे। वानी जो है ये 4 सितंबर 1888 ईस्वी को जो है कहाँ गए थे? लंदन गए थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। क्यों? व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में उन्होंने वह दक्षिण अफ्रीका को पलायन किया था दोस्तों। अब देखिए वहां जाने के बाद इन्हें बहुत प्रकार का अपमान का वह सामना करना पड़ता है दोस्तों। वहां जब देखे वह बहुत सारे आप लोग भी घटना जानते होंगे। काले गोरे बहुत विभेद वहां पे देखा गया था। ये फर्स्ट क्लास का वह ट्रेन में जब एक सफर करते फर्स्ट क्लास का दोस्तों वह टिकट लिए थे, लेकिन इन्हें जो है टिकट रहने के बावजूद भी, इन्हें काला होने के बावजूद इसको चलती गाड़ी से वह जो क्या किया गया था जानते हैं ना? फेंक दिया गया था। तब जाके इन्होंने वहां पर मात्र 24 वर्ष की उम्र में दोस्तों वहां पे सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उसके बाद दोस्तों यानी कि जो है उसी सिलसिले में वहां पे उनके एक गुरु मिल जाते हैं। क्या नाम था उनका? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या नाम था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका ये राजनीतिक गुरु था। महात्मा गांधी के एग्जाम में पूछेगा आपसे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछेगा? महात्मा गांधी के जो है क्या उनका राजनीतिक गुरु का क्या नाम है? क्या नाम था भैया? बोलिए। तो उनका जो है गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा दोस्तों नाम। अब देखिए आगे। उसके बाद उन्होंने कहा क्या, जो वो जब उनसे बातचीत हुई थी इनके गुरुजी से, तब जाके जो है उन्हें वह जो क्या किए, वह इनको जो आदेश देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं क्या कि तुम अगर इतना बड़ा जो अगर कुछ आंदोलन करना चाहोगे तो पहले सबसे पहले किसी बड़े आंदोलनकारी प्रतिष्ठित लोगों का जो है किताब पढ़ना होगा। तो कहा क्या क्या? तो वो सबसे पहले 2 किताब पढ़े थे इन्होंने। 2 आदमी यानी 2 व्यक्ति का, एक रस्किन का और उसके बाद एक लियो टॉल्स्टॉय का। 2 व्यक्ति का इन्होंने किताब को पढ़ा। तब इनके गुरुजी पूछे, गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ लिया किताब? तो जी गुरुजी। तो उसके बाद कहा इससे तो क्या सीखा? तो सर गुरुजी हम जो है ये रस्किन से भूख हड़ताल और उसके बाद जो है लियो टॉल्स्टॉय से जो है आंदोलन करना मैं सीखा। भूख हड़ताल एक ऐसी आंदोलन है, क्रांतिकारी है, वह किसी एकदम जो है चलता फिरता सरकार को हिला देगा आपको। उससे रस्किन से यह बात सीखा था। उसके बाद दोस्तों एक लियो टॉल्स्टॉय से जो है दोस्तों इन्होंने क्या सीखा? आंदोलन करना, लेकिन अहिंसा के रूप में। अब देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका में ही जो है उन्होंने सबसे पहले वह कितना 7 जून 1893 ईस्वी में वह सबसे पहले, ए भैया ये डेट देखिए, याद रखिए, एग्जाम पूछेगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले वह क्या कितना तारीख को यानी कब सभी ने अवज्ञा आंदोलन को चलाया था? तो 7 जून 1893 ईस्वी। ये दोस्तों ये डेट याद रखना परम जरूरी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहेगा ए भैया क्या कहेगा क्या कि महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह तो भारत में आए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे? नहीं, ये दूसरा उनका हुआ सत्याग्रह का उपयोग था। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में किए थे। वह जो है वहां पहला बार वही किए थे। अब देखिए तो महात्मा गांधी अब जो है यहां तक तो हो गया। अब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। अब जाके जो गुरुजी से कहा तुम जाओगे भारत जाओगे, ठीक है। तो जाएगा तो क्या करेगा? पहले सबसे पहले इन्होंने कहा जी गुरुजी
जैसा आज्ञा वैसा हम करेंगे, आप जैसा दीजिएगा। तो 1 साल तक, 1 बरस तक थोड़ा स्टूडेंट जीवन में रहना पड़ेगा। मतलब कि वह विद्यार्थी के जीवन जैसा होता है, पहले तुम भरवन करेगा। कौन बताए? महात्मा गांधी जी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले। पहले संपूर्ण भारत को तुम पहले भ्रमण करेगा, और भ्रमण करने के बाद तब जाके जो है वह देखोगे क्या कमी है, क्या क्या नहीं है, क्या है, किसका क्या है, पूरे एकदम संपूर्ण जानकारी लोगे। उसके बाद जो है तब जाके तू जो करना होगा करेगा। वही बात सबसे पहले जो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कितना तारीख को? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दोस्तों भारत लौटे थे। ठीक है, इसी दिन 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है क्या किया गया था? अभी भी वह भारत लौटे थे महात्मा गांधी, लेकिन अभी भी जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, उसी दिन के जो है शुभ अवसर पर वह मनाए जाने लगा। नहीं, अब देखिए दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद जब आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। भारत में इनका आगमन शुरू हो जाता है। अब देखिए उसके बाद 1915 में आए, उसके बाद आए तब जाकर के उसमें जो है 1916 ईस्वी में गुजरात में ही क्या किया गया था? तो इन्होंने क्या किया था 1916 ईस्वी में? उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। बात समझ रहे हैं? साबरमती आश्रम का जो 1916 ईस्वी में स्थापना किया गया था। बात समझ रहे हैं? उसके बाद तो कहोगे ये आश्रम को स्थापना के लिए पैसा कौन दिया था? हाँ, एक व्यक्ति थे, उन्होंने अंबालाल साराभाई। वह अंबालाल साराभाई ने इस आश्रम को बनाने के लिए पैसा दिए थे। लेकिन ठीक है, साबरमती आश्रम को बनाने के लिए जो है अंबालाल साराभाई ने पैसा दिया था। लेकिन ठीक है, अब चलते हैं। उसके बाद 1916 हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, बोलने के लिए तो है, वह महीनों लग जाएंगे। ये ऐसे महापुरुष थे दोस्तों। 1916 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। उसी वक्त दोस्तों वह भाग लेने क्रम में एक बिहारी देख लिए थे इनको, महात्मा गांधी को, और उन्होंने ही आग्रह किया था। क्या आग्रह किया था? आग्रह ये किया था, महात्मा जी, गांधी जी, ये हमारे बिहार में भी अगर आते तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इनके गुरुजी की बात तो याद थी। वह जो है वह कहे नहीं, मेरे गुरुजी कहे हैं वह पूरे पहले परिभ्रमण करो। अगर आप भी आंदोलन करना चाहते हैं दोस्तों सरकार के खिलाफ, सबसे पहले आप पढ़ाई कीजिए, आप अपने अधिकार को जानो, क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद आंदोलन कीजिएगा, तब जाके जो है आप सफल हो पाइएगा। ये नहीं कि सीधे उठे एकदम हर मुठा लाठी बिचे का पार पर, नहीं हो पाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा, नहीं सक्सेस होगा। किसी चीज को करने के लिए पहले 100 अध्याय जरूरी है। उन्होंने पहले वह जो भ्रमण किए, कहे ठीक है जगह मिलने पर पास देंगे, मतलब ये बोले नहीं थे, मतलब हम आपको बता रहे हैं। तो बोले ठीक है, वह फिर मौका मिलेगा तो जरूर हम आएंगे। उन्होंने जो है वह 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। उसी क्रम में एक बिहारी राजकुमार शुक्ल जी जो है उन्हें देख लिया था, और देख लिए, और उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि गांधी जी हमारे, वह जो है कहाँ आते, बिहार भी आते तो खुशी की बात होती। पहले आग्रह इन्हीं राजकुमार शुक्ल ने किया था। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद जब 1916 खत्म हो गया, तब 1917 आता है ना। 1917 ईस्वी में जो है सबसे पहले महात्मा गांधी जी बिहार के धरती मोतिहारी जिला अभी है वर्तमान में, वहां पर मोतिहारी जिला बिहार के धरती चंपारण आए थे, और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन वहीं चलाए थे।
वह सत्याग्रह आंदोलन क्या था, उसमें जो है अंग्रेज इतना चालाक था दोस्तों, उसका एक ही पर्पस था कि इंडिया को लूटना। चाहे उसका हित कभी भी नहीं सोचा उसका एक ही दिमाग में पर्पस था कि ये अधिक से अधिक हम इंडिया से, भारत से धन को लूट के ले जाएं, धन को लूटेंगे लूटेंगे लूटेंगे, चाहे इंडियन वाले को कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, यहां पर आए, इन्होंने सबसे पहले तीन कठिया प्रणाली को जो है सबसे पहले इसको तोड़ा। महात्मा गांधी ने कठिया प्रणाली क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अगर 20 कट्ठा खेत है, उसमें 3 कट्ठा आपको किसी न किसी रूप से दोस्तों आपको 3 कट्ठा उपजाऊ भूमि में नील की खेती करना ही पड़ता, चाहे जैसे हो, हंस के कीजिए चाहे रो के कीजिएगा। नहीं करते आपको जो है वह अंग्रेज का सजा तो पता ही है क्या क्या करता था। नहीं, नील की खेती की एक बड़ी दोषपूर्ण बात है कि जिस भूमि पर वह अगर एक बार नील की खेती कराई जाती है, उसका उर्वरा शक्ति बिल्कुल छीन हो जाता है। इसीलिए जो है उससे हमारे किसान, उससे हमारी भूमि को बंजर हो जाता है, जिसके कारण जो है वह तो सबसे पहले कहे कि नहीं, कठिया प्रणाली को सबसे पहले इसको रद्द करो, हटाओ। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 3/20 देख रहे हैं ना, 3/20 मतलब 20 कट्ठा खेत में जो है आपको 20 कट्ठा भूमि में आपको 3 कट्ठा किसी भी परिस्थिति में नील का खेती करना ही होता। महात्मा गांधी आए और उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चला करके वह 3/20 को जो है 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दी। चल घास हट, एकदम से नहीं मानेंगे हम। वह आंदोलन इतना उग्र था, हिला दिया पूरे भारत को। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद ये तो 1917 की बात हो गई, 1917 की बात हो गई। अब 1918 ईस्वी में यह खेरा आंदोलन की शुरुआत की इन्होंने गुजरात में ही। उसके बाद समझते हो ना, हाँ, इसी प्रकार से आवाज बुलंदी होनी चाहिए एकदम से। आज तो जयंती के शुभ अवसर पर सोचे आज बच्चे साथ लाइव पढ़ाए हम आप लोग को, इसलिए जो है आज बच्चे लाइव भी पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे के साथ में आपको भी समझा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आप क्या करते हैं। वह सन 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन की शुरुआत किए। उसके बाद 1918 ईस्वी में ही, हाँ 1918 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किए थे, मिल मजदूर आंदोलन किए थे। क्योंकि मिल मजदूर को जो है वह जितना कार्य किया जाता था उसके बदले उसको वेतन नहीं मिलता था। इसीलिए सबसे पहले भारत में इन्होंने रस्किन का किताब जो पढ़े थे ना, उससे जो है इनको शिक्षा मिली थी। वह उसका उपयोग सबसे पहले भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल खेबे करेंगे, जाओ नहीं खाएंगे अपना। भूख हड़ताल दोस्तों बहुत बड़ा आंदोलन है। अहिंसा तो है, एकदम अहिंसा में तो जान है तो जहान है। अब देखिए उसके बाद इन्होंने आया। उसके बाद दोस्तों सन 1900 जो है वह भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद देखिए सन 1929 ईस्वी में, जानते हैं ना, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट लाया था कौन? अंग्रेज, जिसे महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने क्या हुआ जो है कहा था, यह काला कानून है, ए अंग्रेज समझ जाओ। उसके बाद ये तुम्हारा कानून काला है। क्यों काला कानून था दोस्तों? इसमें इसका थोड़ा रॉलेट एक्ट के बारे में बता देना चाहता हूं। यह एक्ट ऐसा था कि जितने भी क्रांतिकारी घूम रहा था उसको बिना, देखिए 3 गो चीज लिखे है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील को सीधा एकदम अरेस्ट कर लेता था, गिरफ्तारी। मतलब क्या? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील को जो है वह आप तुरंत आपको अरेस्ट करके बंद करके जेल में बंद कर देता है। इसको सबसे पहले रॉलेट एक्ट को जो है महात्मा गांधी ने कहा यह कानून काला कानून है। बात समझ रहे हैं? अरे भैया समझते हो? समझ रहे हैं ना? हाँ एकदम से चक चकाचक आवाज आनी चाहिए, समझते हैं तो।
आगे देखिए, उसके बाद जब यह एक्ट लाया अंग्रेजों ने, तब जाके जो है विचार विमर्श होना शुरू हो गया। विचार विमर्श जब, आप तो जलियांवाला हत्याकांड में जानबे करते, जल्ली सिंह का बाग था पंजाब अमृतसर में, नहीं, जब उसमें इकट्ठा हुए थे तो किस प्रकार से गोलियों से भून दिया, उसका तो जो है घटना छिपी हुई नहीं है। तो इस जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों हम संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं। वह 13 अप्रैल जो है 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। इस हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड को जो है वह जांचने के लिए एक आयोग बनाया गया, उसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। यह क्वेश्चन पूछता, जलियांवाला हत्याकांड को जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? हंटर आयोग। देखिए दोस्तों, हंटर आयोग जो है बनाया गया था। उसके बाद इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी को बड़ा तकलीफ हुआ। वह जो अंग्रेज से जो दिया गया था, कौन सा उपाधि भैया? हिंद ए केसर। हिंद ए केसर जो दिया गया था इनको, महात्मा गांधी को हिंद ए केसर की उपाधि जो दिया गया था, वह तुरंत रिटर्न कर दिए थे। रिटर्न कर दिए थे क्योंकि ये हमारे देश के साथ तो अत्याचार किया, और जब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तब तो उससे जो है निहत्थे लोगों की तरह गोलियां से भून दिया, लेके चला दी गोली इसके जो है। सुखी होकर के दोस्तों इन्होंने हिंद ए केसर की उपाधि क्या किए थे? त्याग दिए थे दोस्तों। उसके बाद जो है जब त्याग दिए 1920 में, तब कहे कि अब जो है ना, तब जाके जब ऐसा मिशन नहीं हो पाया, तब 1920 में जो है इन्होंने कहा असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन चलाएंगे इसको। असहयोग आंदोलन क्या था? मतलब असहयोग मतलब क्या दोस्तों? सहयोग नहीं करना, माने कि उसके कॉलेज खुला हुआ है, उसका कॉलेज में जाना नहीं है पढ़ने के लिए। अब दोस्तों इन्होंने क्या किए कि असहयोग माने सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेज बात को। अंग्रेज को जो है वह क्या करें? सहयोग नहीं करें। उसका जो कपड़ा बिकता वो कपड़ा नहीं लेंगे, उसके स्कूल जो खुला हुआ है उस स्कूल में जो है वह जाना ही नहीं है। मतलब उसका जितना भी काम था, उसके बाद उसका बाल ना काटना है, उसका कपड़ा नहीं धोना, उससे फर्क पड़े वाला है? वो थोड़े कपड़ा धुलवाने के लिए आया था। उसके बाद वह तो यहाँ से क्या लेने के लिए? कपास लेने के लिए आया था, गन्ना लेने के लिए आया था, भारत को लूटने के लिए आया था। नहीं, तो इनको तो ये तो जो है सक्सेस उतना नहीं हो पाया, लेकिन अब ये गौर ताक रहे, गौर देख रहे, महात्मा गांधी देख रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन सबसे पहले देखिए कि जो है क्या, कब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत की। 1 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क पड़वे नहीं किया। ए भैया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए इन्होंने क्या किया। उसके बाद वह एक उत्तर प्रदेश में, वह पहले देवरिया जिला था, अब गोरखपुर में चले आया है। चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड जगह है, अभी भी है। इसका एक स्टेशन भी बना हुआ, देखे हुए है, आप भी देखिएगा, जाइएगा कभी दिल्ली या तो उसमें जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा वह जो है जगह है, उसमें क्या किया? वह 22 लोगों को जो है वहां के प्रदर्शनकारियों ने वह सीधे जो है क्या किए? 1922। उसके बाद देखिए 1922 है ना, 22 लोगों को जो है दरोगा सहित एकदम से उसको जो है वह फूंक के जिंदा जला दिया। उसमें आग, थाना में जो है बंद करके, उसके बाद जो है एकदम से आग लगा देता है। जब आग लगा देता है दोस्तों, तब तो अब तो खलबली मच गया। अब महात्मा गांधी बड़ा दिमाग के तेज आदमी, नहीं, बड़ा दिमाग के तेज आदमी। तो अब क्या हुआ कि ये जो इन्होंने जो है सबसे पहले कहा ठीक है, अब जो है हम कहे थे कि हमारी जो आंदोलन होगी वह अहिंसा होगा, अहिंसा के रूप में हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन तुआर जो है जला दिया, थाना को ही जला दिया, आग लगा दिया। तो हम जो है वापस लेते हैं तुरंत। भैया तुरंत उन्होंने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है वह चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, और उसके बाद जो है कहे कि जो है नहीं, इसमें जो है वह हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। वह असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद तब तो देखो, तब भी जो है, क्योंकि ये तो बोले थे कि अहिंसा रूप में हम जो है अहिंसक रूप में हमारा आंदोलन होगा, लेकिन यहाँ तो जो है मार दिया एकदम 22 के 22 एकदम चौकी से, पूरी थाना चौकी सट्टे एकदम से ताला मार के इधर से फूंक दिया।
फूक दिया आग, वही में स्वाहा हो गया 22 को, दरोगा सहित पुलिसवा सहित। अब देखिए उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है वह जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरा चोरी हो गया, जिसके कारण जो है 22 लोगों की जान चली गई। इसमें दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। अभी भी जो है एकदम गिरफ्तार नहीं किया, चाहता तो तुरंत गिरफ्तार कर लेता, लेकिन अब जो है महात्मा गांधी के सो लोग नाराज हो गए कि महात्मा गांधी जी आप जो भी आंदोलन शुरू किए थे, हाँ वहां के लोगों ने अहिंसा के रूप में जो है वह अगर काम किया तो वहां वह जो है आप गोरखपुर जिले यानी चौरा चोरी के लिए जो है आप वह आंदोलन स्थगित कर दीजिए। मान के चलिए करेगा जम्मू कश्मीर वाला जो है गलती, सजा दीजिएगा कन्याकुमारी वाला को, वह उसी क्षेत्र के लिए जो आप रोक देते। इससे जो है महात्मा गांधी को बड़ा कोस सुननी पड़ी, बहुत ही कोस सुनना पड़ा सब लोगों को। नहीं महात्मा गांधी ऐसे नहीं किए, ऐसे नहीं किए। तब जा कहा रे भैया, अंग्रेजवा कहा रे भैया, रे 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 अब तो महात्मा गांधी सब गरियाता है, एकदम उसको जो है बोलता है, बात बोलता है, बात बोली उसी को सुखा रहा। कहा इसमें मौका है, तुरंत आया लेकर के 10 मार्च 1922 ईस्वी को, मतलब 1 महीना के बाद दोस्तों 15-20 दिन के बाद वह महात्मा गांधी को उठा ले जाता है, उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया और वहां पर जाकर के वह 6 साल के जो है उसको सजा सुना देता है एकदम से। और उसके बाद देखिए वह 10 मार्च 1922 में महात्मा गांधी को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो है उसके बाद 6 साल की सजा डायरेक्ट सुना दिया तुरंत। देख रहे हैं अंग्रेज का क्या चाल है, कैसे दिमाग का तीक्ष्ण आदमी था वो। उसके बाद दोस्तों उसके बाद ई जाते हैं तो उसके बाद जो है एकदम से भूख हड़ताल वाला तो पर ले थे इन्होंने। उसके बाद जाते हैं वह जेल में, एकदम जो है ढंग लायक देते हैं कि हमको एकदम से हम बुखार लगल है, एकदम पूरे खाना पीना सब त्याग दिए, एकदम देहिया एकदम ऐसे एकदम देहिया भरियाता एकदम मने लुहार पुआर हो गया। अंग्रेजवा को पता हो गया अरे महात्मा गांधी को बीमार पड़ गया है। कह रे सुनो इसको अगर ये मर जाएगा ना, अगर मर जाएगा तो कहेगा कि जो गांधी को मार दिया है, एकदम हमरा पूछ देगा सबसे, एकदम गांव जितना भी जो है ये भारत वाला है बड़ा छोड़ेगा नहीं, हमको मार डालेगा इसको। और उसके बाद जो अभी हमको भागना पड़ेगा। सुन पहले ये गांधी जी को जो है निकाल दो। तो 1924 ईस्वी में जो है इनको जो है निकाल दिए महात्मा गांधी को। कहा जाओ देखते हैं ऐसे करके जो है, अरे भैया एकदम फ्रेश होके चले आए, तुरंत वहां से गए। और उसके बाद 1924 ईस्वी में दोस्तों 24 ईस्वी में वह कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक में जो है तुरंत गए और भाग लेके वहां का अध्यक्ष बन गए। अगर गांव चले आते दोस्तों तब जाके क्या होता, गांव आते तो फिर वो अगर आंदोलन कहते तेरे हे ये बुढ़ा जो है जब जेल में था देखा ढोंग लग दिया था। लेकिन हम बहुत सम्मान करते हैं महात्मा गांधी को, आपको एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ाने के लिए हम ऐसा बात बोलते हैं। मैं परम जो है वह हम उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। महात्मा गांधी हमारे देश के ऐसे महापुरुष अभी तक ना हुए हैं और ना ही लगभग होगा। अब देखिए दोस्तों तो 1924 ईस्वी में जो है अधिवेशन कहा, कांग्रेस के अधिवेशन दोस्तों कर्नाटक के बेलगाम में वह भाग लेकर उसका जो है अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद ये आते हैं दोस्तों महात्मा गांधी तो 1924 से लेकर 30 तक उसमें जो है कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया, क्या बहुत कुछ किए, कुछ नहीं बहुत कुछ किए। अब देखिए उन्होंने सबसे पहले इसी दरमियान दोस्तों एक प्लेग बीमारी जो अभी कोरोना चल रहा है, इससे भी बहुत खतरनाक बीमारी हो गया था, बहुत खतरनाक महामारी फैल गई थी वहां पर जो है प्लेग बीमारी, जिसको काली मौत कहा जाता है, काली मौत है वो प्लेग बीमारी, इससे कई गुना खतरनाक है। उन्होंने जो है लोगों को जो है समाज सेवा इन्होंने किया था, इन्होंने समाज सेवा किया दोस्तों। उसके बाद से जो है क्या किए, समाज सेवा करने के बाद उन्होंने जो 6 साल तक वह समाज सेवा किए, वह रुई लेके किताबों में वर्णित है। वहां जो उसको जो कोई प्लेग की पेशेंट जो थे उसको साथ उन्होंने जो अपनी हाथों से वह जो है वह क्या किए थे, सेवा पानी किए थे। अभी हो पाएगा? कोरोना जिस रूम में कहेगा कोरोना है भागेगा सीधे 4 लगी अलगे हट जाएगा, अरे भैया वहां नहीं जाएंगे हम। अब देखिए अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं दांडी मार्च।
मार्च जो होता है, मार्च मतलब घूमना, क्या होता है? घूमना, घूमना होता है। अब देखिए क्या है, ये दांडी मार्च जो है 12 मार्च, दांडी मार्च 12 मार्च, 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। ये दांडी क्या है, किसको कहते हैं दांडी? दांडी जो है एक जगह का नाम है और वह समुद्र के समझते हैं? यस, इसी प्रकार से बुलंदी के साथ आवाज आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए हम आपको बताते हैं, दांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात के समुद्र के किनारे है। कहां दिखा दें, नक्शा में जरा दिखाते, देखिए, ये देखिए, ये साबरमती आश्रम है और यहां से लेके यहां तक जो है ये दांडी स्थान है, जगह है। और ये समुद्र किनारे देख रहे हैं ना, इधर तो पानी है ना, सबसे पूरे पानी है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 78 अनुयायियों, 78 लोगों के साथ, मात्र 78 लोगों के साथ वह साथ लेकर के यहां पर कुल 26 दिन जो है यात्रा करके समुद्र के किनारे आकर के, और वहां पर जो है नमक का जो कानून था उसमें जो टैक्स लगा दिया था बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको महात्मा गांधी ने क्या किया, नमक को हाथ में लेकर के, नमक का जो टैक्स बहुत बढ़ा दिया था, नमक को हाथ में लेकर के उस कानून को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दिया। उसके बाद यहां से 78 लोगों मात्र चला था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ। उसके बाद उनको लग गया था पूरे 26 दिन वहां से यहां तक की यात्रा करने में दोस्तों। अब जो है, लेकिन जब देखे यहाँ पीछे मुड़ के, अरे आए थे 78 गो, लेकिन यहाँ पर 20,000 से बेसी भीड़ लग गया था। देखिए आंदोलन, कहे ये मौका गमाएंगे कौन चीज ले, एकदम से एगो जो है तब इस वहां तो ये दांडी ये जो मार्च निकला था, ये आपको जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो चला था, इसमें जब कानून का विरोध किया तो बहुत सारे लाठी भी जो है खानी पड़ी थी। वैसा ही कुछ थोड़े मिल जाता है आंदोलन में, बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। तो वह लाठी भी जो अंग्रेजी शासन चटकाई, बहुतों को पकड़ के जेल में को बंद कर दिया। तब जाके जो है उन्होंने कहा कि अभी मौका है बहुत अच्छा। कहाँ आए 78 गो है, 20,000 से ऊपर भी है नहीं। इसके बाद अभी ही जो है ये मौका है, एकदम उसी के बीच में एगो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को जो है शुरुआत कर दिए। नहीं, कौन आंदोलन? सभी ने अवज्ञा आंदोलन, समझते हैं ना? yes. अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है 6 अप्रैल को ही एकदम, वो आंदोलन समाप्त हुआ नहीं कि तुरंत जो है 6 अप्रैल को ही शुरू कर दिए। क्या चीज? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का क्या था कि सीधे सीधे होकर मानना ही नहीं है, जो वो कहेगा ठीक उसका विपरीत कहेगा। स्कूल नहीं बना तो स्कूल बनाएंगे, हाँ हाँ, माने ठीक, माने अंग्रेजी शासन का जो है वह बात था उसका विपरीत काम किया जाना चाहिए। एकदम मारा पीटी नहीं करेंगे, हम करवे करेंगे, जो करना है करिए, मारिएगा तो मार खाएंगे, लेकिन हम करेंगे। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन। इसी बीच में दोस्तों जब ये, तो उसके बाद इनमें 12 सूत्री मांग को जो है इन्होंने रखा था। उसके बाद जो है कहा कि ना 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया तो सफल होबे नहीं किया। जा वहां का वायसराय था इरविन था, उसके यहाँ गया कोई आंदोलन हम नहीं मानते। तब जाके जब देखा कि एकदम हिला दिया है ये दांडी मार्च, तब जाके जो है लंदन के जब प्रधानमंत्री जो था वह जो है क्या था उस समय में, रेमजेन मैकडोनाल्ड था उस समय प्रधानमंत्री था। कहा बहुत भारतीय सब जो देखते हैं इंडियन वाला सब जो है परेशान है, बुला उसको जो है एक गोल मेज माने इस प्रकार का जो है गोल मेज, माने कि कोई एक ऊपर आगे ऊपर माने जो है ऊपर नीचा माने बड़ा छोटा नहीं है,
सबको एक समान। मेज है ना, ये मेज में अगर मान के चलिए ऐसा अगर मेज पर अगर बैठाया है तो किसी न किसी कोना में कोई ये हेड रहता है, उसका कोई एक जो है, जैसे मान के चलिए डीएसपी है या एसपी है, उसके लिए अलग एक कुर्सी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है पूरा उसका जो है इसके जो है जिसके उससे नीचा पदाधिकारी अफसर वह जो है रहेगा। यानी गोल मेज में जो है सबको समान रूप से देखा मैंने जाना चाहिए। उसमें से इनवाइट आया महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को भी आया इनवाइट। दोस्तों अब जो है महात्मा गांधी कहें कि जो है हम नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी इरविन को कह दिया कि हम नाक दर्द करा जाएंगे, हमें नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। उसमें कहा ठीक है नहीं जाओ। उसके बाद पहला गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1930 ईस्वी में, वही सभी ने अवज्ञा आंदोलन में। देखिए कैसे मौका पर चौका मारा जाता है, कैसे महात्मा गांधी बड़ा तीक्ष्ण दिमाग के लोग थे। 1930 में जो है नहीं गए वो। अब क्या हुआ, अब देखिए अब तो 1900 पहला गोल मेज सम्मेलन में नहीं गए। अब मान के चलिए जिसका मुझे था इंतजार, वो अगर अबे नहीं करेगा तो मन तो छोटा होबे नहीं करेगा, नहीं होगा। अब वहां के जो प्रधानमंत्री सोचिए लंदन को, जिसका शासन भारत पर था, उसके बाद मान के चलिए उसके बाद जो है ये पूरा एकदम से सजा उजा के एकदम मान के चलिए अभी जो है मोदी जी, वो डोनाल्ड ट्रंप आया था उधर में एकदम जो हाउडी मोदी एकदम पूरा व्यवस्था लगा, वो अपना अनुयायी को भेज देगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा, बेइज्जती हुआ एक तरह से। कि नहीं गए वहां से कहते हैं इरविन, यहाँ सुनो तो इरविन गांधी कहे ना एकदम कांग्रेस के नेता एकदम चमकल थे, वही न कहे गेबे न किए। तब कहे सुनो हमारा 12 सूत्री मांग है, उसके बाद जो है कहिएगा तो हम चले जाएंगे हम। तब जाके इन्होंने कहा ठीक है। दूसरा गोल मेज सम्मेलन जो है इसमें तो शामिल नहीं हुए, वो कहेंगे किस गोल मेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी शामिल हुए, पहला और तीसरा में नहीं हुए थे। उसके बाद दूसरा में जो है दूसरा गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है और यह समय जो है भगत सिंह को जो है फांसी देने का भी जो है समय था दोस्तों, क्योंकि 1931 में तो दूसरा गोल मेज सम्मेलन था, इसको वहां बुलाने का तैयारी है। कहा ठीक है मान लिए, लेकिन इसमें जो है 12 सूत्री मांग था, उसमें था ये कि जितने भी जो है राजनेता क्रांतिकारी जो कैदी बन के जेल में बंद है उसको पहले रिहा करो। और बहुत सारे कारण थे। कहा ठीक है, उसमें हम एक कारण आपको बता देते हैं। तो उसमें मान के चलिए उसमें कहा ठीक है मान लिए तुझे कहेगा सो करेंगे, लेकिन तू जाओ पहले वहां। उसके बाद बहुत सारे बात इसमें 12 सूत्री मांग था, उसमें जो है इसमें से ये दौर भगत सिंह के फांसी पड़ने का भी समय था। फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो पड़ा था उसमें ये कहा वह ठीक है इतना भी ये महात्मा गांधी की गलती है या जो भी हो, वो इनका जो है इसमें बहुत सारा इसमें इनका दोष है। इनका कारण जो है बहुत किताब अलग अलग बात से हुआ जो है ठहराता है इनका कारण। तो मैं अगर पूछिएगा मैं आपको बताता हूं कि इसका जो है दोष सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी को था। मैं इनका बहुत ज्यादा समर्थक हूं, लेकिन इनमें जो है बहुत सारे इनमें कमी रह गई, त्रुटि रह गई, क्योंकि ये कहते खास करके नहीं ये भी हमारा क्रांतिकारी है, लेकिन कई किताबों में अलग अलग बात है कि महात्मा गांधी ने जो है वह महात्मा गांधी के कारण ही जो है भगत सिंह की बलि चढ़ी। खैर वो उसको बात छोड़ते हैं, लेकिन अगर ये चाहते इनको सारे के सारे क्रांतिकारी नेता को जो है निकाल देते और तब जाके जाते कहां पर, तब जाते गोल मेज सम्मेलन लंदन में इंग्लैंड में वह भाग लेने के लिए। तब जाके दोस्तों ये द्वितीय गोल मेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में इसमें केवल भाग लिए थे महात्मा गांधी। उसके बाद फिर से जो है वह आते हैं और उसके बाद जो फिर वह तृतीय गोल मेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब तो यहाँ पे हो गया, वहां से जब आते हैं फिर देखें उसके बाद तो हो नहीं रहा कुछ। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ। इसके बाद जो है इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। कौन? महात्मा गांधी ने। अब देखिए दोस्तों उसके 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था। व्यक्तिगत कि अब रुको नहीं, अब सबको चलना है दिल्ली आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन।
दिल्ली चलो आंदोलन दोस्तों। अब देखिए ये दिल्ली चलो आंदोलन इन्होंने जो है प्रारंभ किया। उसके बाद तो जानते ही 1942 ईस्वी में, हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत काफी जो है उसके बाद। हाँ, एक बात छूट गया इसमें कि अगर आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो गए थे वह किस जहाज से यातायात की परिवहन क्या नाम था उसका, यहाँ नाम था दोस्तों राजपूताना। राजपूताना, राजपूताना जहाज। ये जहाज के द्वारा जो है इंग्लैंड गए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब दोस्तों देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1942 इसमें भारत छोड़ो की आंदोलन की शुरुआत की। इसी बीच कैबिनेट मिशन की जो है वह स्थापना मैंने आया था, मिशन, कैबिनेट मिशन, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखिए उसके बाद जो है हुआ तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ था, आजादी हो गया था। उसके बाद बहुत सारे इसमें भी कारण है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा कम है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। समझ रहे हैं ना? है ना? ठीक है। हाँ बोलो। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारा? अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए बच्चे का प्रश्न है कि महात्मा गांधी को वो जो है नाथूराम गोडसे ने गोली क्यों मार दिया? गलत किया, लेकिन अब देखिए मेरे अनुसार से, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना, हम जानते हैं कि हमारा देश का विभाजन जो है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसमें बहुत सारे थॉट है, लेकिन हम आपको संक्षेप में बता देना चाहते हैं। यही 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश का विभाजन हुआ था। जब हमारा देश 14 अगस्त 1947 ईस्वी को जो क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था। पाकिस्तानियों का कहना था क्या कि ये भैया जनवरी से लेकर के अगस्त तक का जो टैक्स इकट्ठा हुआ है वो हमारा 5 करोड़ रुपया जो है 5 करोड़ रुपया होता है, उसको दे दो लेके। उसमें जो है बहुत सारे कहा नहीं। तो महात्मा गांधी ने कहा सुनो, जब हमारा उतना बड़ा भूमि लेके चले गया, वो हमारा भूमि चला गया, तो 5 करोड़ रुपया क्या है इतना बड़ा, उसको दे दो लेके, ताकि विवाद न बढ़े। और विवाद जो है इसी कारण जो उसमें जो है प्रतिनिधियों ने जो नाथूराम गोडसे और बहुत सारे जो है वो कहा नहीं, पैसा नहीं देंगे उसको, टैक्स का पैसा नहीं देंगे लेके। इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि जो है इसको जो है ये रहेगा तो इसको गोली मार देते हैं। मेन कारण यही था। उन्होंने कहा क्या, लेकिन फिर भी वह मरने के बाद भी जो है कहे थे कि जो है ये इसको जो है इस लड़का को जो है इसको बिगड़ गया है, थोड़ा इसको जो है माफ कर देना इसको। सोचिए, ऐसे महात्मा गांधी थे। मेन प्रॉब्लम यही था कि जब वह हमारा देश आजाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब विभाजन हुआ था, उस समय में जो है वह उसका जनवरी से लेकर, पाकिस्तानियों का कहना था कि जो जनवरी से लेकर के और ये 1947 अगस्त तक जो है जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ, उस टैक्स को जो है हमको दे दो लेके 5 करोड़ रुपया होता है। इसी में कहा जो है, तो वह महात्मा गांधी का वह जो है विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा। इस विवाद जो है वैसे उसको भूमि हमारा चल गया उतना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 करोड़ रुपया ही क्या इसको दे दिए लेके। इसी कारण जो है वह ये घटना का इल्जाम हो गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? एकदम से शानदार तरीके से आप जो है एकदम, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और तो और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। फिर मिलते हैं आगे के लिए अगला वीडियो बहुत रसदार तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।